डूड, गोकू की सबसे ताकतवर नॉन कैनन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करी जाए और उसमें सुपर सैयन इन्फिनिटी को इंक्लूड ना करें, ये चीज कभी हो ही नहीं सकती है। सुपर सैयन इन्फिनिटी बहुत ही ताकतवर कैरेक्टर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उससे ताकतवर कोई बीइंग एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हमारे सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज की इस वीडियो में हम सुपर सैयन इन्फिनिटी से पावरफुल 10 ऐसे बीइंग्स को देखने वाले हैं जो उसको हरा भी सकते हैं और नो डाउट उससे पावरफुल तो होंगे ही। वेल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो, और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हम कोई रैंकिंग नहीं करने वाले हैं। सो नंबर 10 पे जिस कैरेक्टर को हमने रखा है वो है ड्रिप शैगी। ड्रिप शैगी बेसिकली मीम वर्स से है और भाई ये इतना ताकतवर है कि ये माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है, पावर को मिमिक्री कर सकता है, की मैनिपुलेशन की पावर रखता है, किसी की भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, साउल को क्रिएट कर सकता है, साउल मैनिपुलेशन की पावर रखता है, लाइफ एंड डेथ मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग। और बेसिकली जब शैगी नॉर्मल गुंडों के साथ लड़ रहा होता है ना तो उसकी आंखें ऐसे गोल गोल घूमने लगती है और उसके पास ये ड्रिप आ जाती है और ये एकदम ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है। सभी यूनिवर्सिटीज में जाकर के इसने वहां के सबसे पावरफुल बीइंग्स को हरा करके रखा है। और ड्रिप शैगी के बारे में ये भी कहा गया है कि उसने विदाउट एनी एफर्ट सुप्रीम बीइंग्स तक को हरा दिया है, तो यार सुपर सैयन इन्फिनिटी को वो हरा सकता है। वेल अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ को। सो नंबर 9 पे हमने रखा है फ्यूचर वेजिटो को। ये फ्यूजन है गोकू और वेजिटा का और इसको एंटायर ओमनीवर्स का गॉड बताया गया है। ये फ्यूजन हमें फ्यूचर ज़मासु के अंगेंस्ट देखने को मिला था। फ्यूचर वेजिटो ने एक ही अटैक में 13 मल्टीवर्सेस को रियलिटी से इरेज कर दिया था एंड वो अपने सिर्फ एक थॉट से ही पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट भी कर सकता है। फ्यूचर वेजिटो ने जब अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया था तो उसको उस वक्त ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बीइंग बताया था। इसको क्रिएशन का गॉड बताया गया है। सो यस, ये भी सुपर सैयन इन्फिनिटी को हराने की ताकत रखता है। सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ को। सो नंबर 8 पे हमने रखा है सुपर सैयन 20,000 को। अगर आप लोग सुपर सैयन इन्फिनिटी को जानते हो तो आप नो डाउट सुपर सैयन 20,000 को भी जानते हो, क्योंकि इन दोनों की स्टोरी एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। ये दोनों कैरेक्टर एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं और दोनों ही फर्स्ट हेल में रहते हैं जहां पर क्रिएशन के सारे गॉड्स रहते हैं। सुपर सैयन इन्फिनिटी ने सुपर सैयन 20,000 के लव को मार दिया है और उसके बाद इन दोनों के बीच में हजारों सालों तक बैटल चली थी, लेकिन उस बैटल में कोई भी विनर नहीं रहा था और दोनों की पावर इक्वल बताई गई है। लेकिन पूरी स्टोरी के अंदर सुपर सैयन 20,000 एक हीरो की तरह है, वहीं सुपर सैयन इन्फिनिटी एक विलन की तरह है। वो बहुत ज्यादा इवल है और इतना तो हमें पता है कि यार बुराई चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई पर उसकी जीत कभी नहीं हो सकती है। सो नो डाउट सुपर सैयन 20,000 इन फ्यूचर सुपर सैयन इन्फिनिटी को हरा देगा। तो भी बढ़ते हैं लिस्ट के नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ को। सो नंबर 7 पे हमने रखा है ट्रू फॉर्म दशिंकन को। बेसिकली ट्रू फॉर्म दशिंकन को इस लिस्ट में रखने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि यार ये इतना ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा इवल है कि इसने पहले तो सभी फाइटर्स को अपने कुछ क्रिस्टल लाइक अटैक से मार दिया है। इसके पावर अप करने से ही पूरा मल्टीवर्स शेक करने लग गया था और इसको हराने के लिए एक ओमनीपोटेंट बीइंग को आना पड़ा था, लाइक ट्रू ओमनीपोटेंट। यार अल्ट्रा इंस्टेंट सुपर सैयन इन्फिनिटी ट्रू ओमनीपोटेंट है, ओके। और यार सर्व शक्तिशाली बीइंग के आने का मतलब तो यही हुआ ना कि यार ट्रू फॉर्म दशिंकन कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है और हो सकता है कि ट्रू फॉर्म दशिंकन इतना ज्यादा ताकतवर हो कि यार एक ओमनीपोटेंट बीइंग के अलावा उसको और कोई भी नहीं रोक सकता हो। सो मे भी इस हिसाब से देखा जाए तो वो शायद सुपर सैयन इन्फिनिटी को टक्कर दे सकता है या लगभग उसी जितना ताकतवर है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। अभी बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर को। सो यहाँ पर नंबर 6 पे हमने रखा है ओमनीपोटेंट गोहान को। बेसिकली हमें ओमनीपोटेंट गोहान ड्रैगन बॉल फ्यूचर में देखने को मिला था और इस वक्त इसने अपनी सारी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया है। इसने ओमनी पावर को अचीव करने के बाद सभी मल्टीवर्सेस के गॉड्स को जैसे फ्यूज्ड ज़ामासु और उसके साथ बाकी जितने भी गॉड्स थे उन सभी को डिफीट करके खुद को 13 मल्टीवर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग साबित किया है और अब इसके पास ओमनीपोटेंट पावर बताई गई है। लाइक ये रियलिटी को बदल सकता है, किसी का भी एग्जिस्टेंस इरेज करके उसको रिक्रिएट भी कर सकता है और अभी ये मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये पूरी तरह इमोर्टल बन चुका है और इतना ही नहीं, इसके पंचेस ने टाइम एंड स्पेस को भी बेंड कर दिया था। ओवरऑल ओमनीपोटेंट गोहान इतना ताकतवर है कि यार वो कहीं ना कहीं सुपर सैयन इन्फिनिटी को हरा सकता है। सो भी बात करते हैं लिस्ट के नेक्स्ट कैरेक्टर की। सो नंबर 5 पे हमने रखा है ओमनी गॉड गोजितामा को। ओमनी गॉड गोजितामा हमें एनिमे वॉर के अंदर देखने को मिला था। ये फ्यूजन है गोकू, वेजिटा एंड साइतामा का। ओमनी गॉड गोजितामा इतना ताकतवर है कि इसको न्यू क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग बताया गया है, इसको एक ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। तो यस, ओवरऑल ये सुपर सैयन इन्फिनिटी को हरा सकता है, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनका फ्यूजन सिर्फ 45 मिनट्स तक रहता है। बट नो वरी यार, ये 45 मिनट्स के अंदर अंदर सुपर सैयन इन्फिनिटी को में भी निपटा सकता है। सो भी बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर 4 की तरफ को। सो नंबर 4 पे हमने रखा है साइतामा 1 मिलियन ईयर ट्रेनिंग को। डूड, अगर मैं इस कैरेक्टर को लिस्ट में नहीं रखता ना भाई, ये लिस्ट कंप्लीट होनी ही नहीं थी, क्योंकि साइतामा अभी इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि यार वो बंदे ने सभी सुप्रीम गॉड्स को सिर्फ अपने एक पंच से मार दिया है। अभी साइतामा ने लिटरली 1 मिलियन ईयर तक कंटिन्यू ट्रेनिंग करी है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स लिटरली
बियॉन्ड ओमनीपोटेंट जा चुकी है, वो कैरेक्टर इजीली सुपर साइयन इन्फिनिटी को हरा सकता है सिर्फ अपने एक पंच की शॉक वेव से में भी, क्योंकि यार इसने सुप्रीम कोर्ट को एक ही पंच से निपटा दिया। तो यार ये तो फिर भी ना ही ओमनीपोटेंट बीइंग है सुपर साइयन इन्फिनिटी। सो भी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ को। सो नंबर 3 पे हमने रखा है अल्टीमेट एलियन एक्स को। यार अल्टीमेट एलियन एक्स बेसिकली सभी एलियन एक्स का फ्यूजन है। कहने का मतलब जितने भी सेलेस्टियल सेपियंस एग्जिस्ट करते हैं ना, जब उन सभी ने अपनी पावर को फ्यूज कर लिया एलियन एक्स के साथ, तो इतने सारी नए ओमनीपोटेंट बीइंग्स की पावर मिल करके एक ओमनीपोटेंट बीइंग का जन्म हुआ। और अल्टीमेट एलियन एक्स रियलिटी को, कॉन्सेप्ट को, प्लॉट को मैनिपुलेट करने की पावर रखता है। वो फ्यूचर को बदल सकता है, वो टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, वो सिर्फ अपने एक सिंगल थॉट से एंटायर मल्टीवर्स को, ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर सकता है। लाइक फैंस ने तो इसके बारे में ये तक कह दिया कि भाई अल्टीमेट एलियन एक्स को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। सो यार इसके लिए सुपर साइयन इन्फिनिटी कुछ भी नहीं है। सो भी बढ़ते हैं लिस्ट के सेकंड कैरेक्टर की तरफ को, और सेकंड नंबर पे हमने रखा है सन वुकोंग को। यार सन वुकोंग बेसिकली एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, और यार सन वुकोंग सुपर साइयन इन्फिनिटी को बहुत आराम से हरा सकता है, क्योंकि यार उस बंदे ने सिर्फ अपने एक हाथ में पूरे मेटावर्स को पकड़ लिया था। वो क्रिएशन के अंत तक जा आया है। और इतना ही नहीं, सन वुकोंग जब अपने बुदा आउट फॉर्म में जाता है ना भाई, उसके बारे में बताया कि फिर उसको खाली बुदा के अलावा और कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सुपर साइयन इन्फिनिटी की तो उसके सामने कोई औकात ही नहीं है यार। सन वुकोंग खाली अपने एक पंच से इसको हरा देगा। सो अभी बात करते हैं इस लिस्ट के लास्ट कैरेक्टर की, जो कि है गॉड ब्रोली। अभी देखो गॉड ब्रोली की ज्यादा पावर्स हमें बताई नहीं गई है, बट इतना पता है कि यार वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग के अगेंस्ट फाइट कर चुका है, जो कि था अपना गॉड फ्यूजन गोकू, जिसने एक्चुअल फोर्थ वॉल को ब्रेक किया है, फिक्शन पैनल को ब्रेक किया है। उसके साथ गॉड ब्रोली ने फाइट की है, बट वो बातें लगे कि यार गॉड ब्रोली उसके सामने टिक नहीं पाया था। लेकिन फिर भी यार एक ओमनीपोटेंट बीइंग के साथ फाइट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जहां तक मुझे लगता है गॉड ब्रोली सुपर साइयन इन्फिनिटी के साथ भी एक टफ फाइट कर सकता है। लेकिन यार ये पूरी लिस्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड थी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और कोई अगर ऐसा कैरेक्टर है जो सुपर साइयन इन्फिनिटी को हरा सकता था और मुझसे मिस हो गया है, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।